गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है? तो हमारे दिन की शुरुआत कैसी करनी है हमको? सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ जोड़ें और ईश्वर को धन्यवाद देंगे। सभी मेरे साथ दोहराएं। ओम ओम सभी धीरे से अपने हाथों को अपनी आँखों पे रखेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं हमारी हिंदी की व्याकरण। हम लोग इसके पार्ट 1, 2, 3, 4 पढ़ चुके हैं। संज्ञा भी पढ़ चुके हैं, संज्ञा भी हो गया हमारा। मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना, सभी को, कि आप सभी को ध्यान दे इधर, ये होमवर्क करना है। आपको अपने 5 सहपाठियों, सहपाठी मीन्स मित्र, फ्रेंड, कक्षा में रखी 5 वस्तुओं के नाम, 5 फलों के नाम, जानवरों के नाम और 5 अपने बैग में जो आप सामान रखते हो ना, उनका नाम लिखना है। तो ये होमवर्क अब मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे कर चुके हैं और मुझे जल्द से जल्द सेंड करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पाठ 5 लिंग। क्या पढ़ेंगे? लिंग। अपनी पुस्तक का पेज नंबर 119 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पेज नंबर 119। हम पढ़ेंगे पाठ 5 लिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। देखिए, आप लोग जब बोलते हो, जब लड़कियां बोलती कि मैं खाना खा रही हूँ, लड़के क्या बोलते हैं? मैं खाना खा रहा हूँ। तो इससे हमें पता चलता है कि ये लड़का है और ये लड़की है। तो जहाँ पे हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग होता है, जहाँ हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होता है। तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो हमें स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग होता है, जो हमें पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग होता है। अब आपके सामने पिक्चर दे रखी है, ध्यान से देखिए, है ना। आपके सामने पुस्तक है, उसमें आपको कुछ पिक्चर दे रखे हैं। मैं उन्हें पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी, है ना। अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक, अध्यापिका। अध्यापक का उल्टा क्या होगा? उल्टा मीन्स अध्यापक पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग क्या है? अध्यापिका। दूल्हा, दुल्हन। लिंग जब बदलते हैं हम लोग तो क्या होता है? दूल्हा का दुल्हन, राजा, रानी, मोर, मोरनी, भाई, बहन, बैल, गाय, दादा, दादी, मुर्गा, मुर्गी, शेर, शेरनी, पिताजी, माताजी। सब अपनी पुस्तक देखें, है ना, पुस्तक में ध्यान से देखें। और ये आपको पिक्चर दे रखे हैं, तो ये आपको समझना है कि लिंग क्या होते हैं, है ना। चाचा, चाची, मामा, मामी, नाना, नानी, दादा, दादी, भैया, दीदी, है ना, भाई, बहन। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 होते हैं। हमने अभी एग्जाम्पल देखा कि राजा का रानी, अध्यापक का अध्यापिका, भाई बहन, दादा दादी, शेर शेरनी। इंसानों में होते हैं, जानवरों में भी लिंग होते हैं, है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लिंग की परिभाषा। सब लोग मेरे साथ दोहराएंगे। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है वो क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। लिंग
दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अब पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे दादा, राजा, कुत्ता, घोड़ा, आदमी। आपको पता है कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कुछ लड़कियां होती है और बोलती है ना, मैं ये खाऊंगा, मैं ये जाऊंगा, मैं ये पहनूंगा, तो उसकी मम्मी फिर उसे समझाती है कि बेटा आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, मैं ये खाऊंगी, मैं यहाँ जाऊंगी, मैं ये पहनूंगी, होता है ना। और इससे आपको क्या सिखाया जाता है, सही हिंदी बोलना सिखाया जाता है ना, कि अगर स्त्रीलिंग है तो वो क्या बोलेगी, खा रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ। लेकिन पुल्लिंग में क्या होता है, खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो आपको ये भाषा का सही ज्ञान इससे कराया जाता है कि आप गलत भाषा न बोलें, है ना। बहुत से बच्चे बोलते हैं जिन शब्दों से। अब आपका है पेज नंबर 120 पे आ जाएंगे आप, है ना। मैं पेज नंबर 120 पे आपको समझा रही हूँ। पेज नंबर 120 हमने देखा, इस लिंग के परिभाषा देखी और लिंग के क्या देखे हमने, भेद देख रहे हैं, है ना। तो लिंग के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। अब स्त्रीलिंग जिन शब्दों से उनके स्त्री होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। लड़की, औरत, गाय। अब नीचे आपको कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए हैं, आप ये मेरे साथ दोहराएंगे, है ना। बहुत सरल चीज़ है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। आप लोग 1 में भी पढ़ चुके हो ये चीज़ें, है ना। पुत्र, पुत्री, लड़का, लड़की, सब मेरे साथ दोहराएंगे, है ना। नर, नारी, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, दादा, दादी, सारे बच्चे दोहराएंगे। आज हम केवल क्योंकि रीडिंग करेंगे और रीडिंग के द्वारा ही हम ये सब समझेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ क्या करेंगे, दोहराएंगे। सभी बोले, पुत्र, पुत्री, लड़का, लड़की, नर, नारी, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, दादा, दादी, नाना, नानी, कवि, कवयित्री, अध्यापक, अध्यापिका, शेर, शेरनी, घोड़ा, घोड़ी, बैल, बैली नहीं होगा, गाय होता, बैल का क्या होगा, गाय। कुछ बच्चे बोल देते हैं बैल का बैली, जैसे हम ऊपर पढ़ते जा रहे हैं ना वैसे हो जाता है। बकरा, बकरी, कुत्ता, कुतिया, जेठ, जेठानी, होते ना घर में जेठ जेठानी, देवर देवरानी, है ना। ससुर, सास, नौकर, नौकरानी, राजा, रानी। आप तो खुद ही अब बोलने लगे होंगे। राजकुमार, राजकुमारी, मोर, मोरनी, दूल्हा, दुल्हन, छात्र, छात्रा, नायक, नायिका। नायक मीन्स जो एक्टिंग करते हैं ना, एक्टर, उनको नायक बोलते हैं। दास, दासी, दास यानी नौकर, है ना, जो नौकर नौकरानी, वैसे ही दास होते हैं जो किसी के यहाँ काम करते हैं। बुद्धिमान तो बुद्धिमती, जो बुद्धिमान है, होशियार, और बुद्धिमती जो बुद्धि, जिसके पास बुद्धि नहीं है। ऊँट, ऊँटनी, डिब्बा, डिबिया। देखा आपने, जानवरों में भी लिंग है, वस्तुओं में भी लिंग है, इंसानों में भी लिंग हो रहे हैं। माली, मालिन, धोबी, धोबिन, सब दोहरा रहे हैं ना मेरे साथ। लेखक, लेखिका, मामा, मामी, पंडित, पंडिताइन, चाचा, चाची, पंडित की पत्नी पंडिताइन। भले ही वो पंडिताइन नहीं, पंडित का काम नहीं करती है, तो भी बोल देते हैं ना, बोलते ना डॉक्टर, डॉक्टरनी, तो अपने आप ही वो बिना कोर्स किए बन जाते डॉक्टर, डॉक्टरनी। चाचा, चाची, बिलाव, बिल्ली, गायक, गायिका, चूहा, चूहिया, पति,
पत्नी, हाथी हथीनी, बूढ़ा बुढ़िया, भाई बहन, मौसा मौसी, बालक बालिका, तोता मैना। तोता का मैना नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको ये बाद में बताऊंगी। हाँ, तोता या तो नर तोता होता है या मादा तोता होती है ना, मैना नहीं होता इसका। मैना अलग ही पक्षी होता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी। तोता हरे रंग का होता है, मैना अलग कलर की होती है। बेटा बेटी, बंदर बंदरिया। देखो कभी कभी पुस्तक में भी गलत हो जाता है ना, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमें पता है तो हमें गलत नहीं याद करना चाहिए, हो जाता है कभी कभी पुस्तक में भी। अब व्याकरण में निर्जीव वस्तुओं को भी नर अथवा मादा वर्ग में रखा जाता है ना। आप देखते हैं ना कि पेंसिल, आप बोलते हैं ना ये मेरी पेंसिल है, पेंसिल अच्छी चल रही है, तो ये क्या हो गई स्त्रीलिंग। पंखा चल रहा है तो ये क्या हो गया पुल्लिंग। घड़ी चल रही है ना। आप देखेंगे कि निर्जीव जो जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं हम ले जाते हैं, जो स्वयं चल के नहीं जाती, वो निर्जीव चीज़ें होती हैं, तो इनमें भी होता है लिंग, है ना। अब देश प्रदेश महीने दिन पर्वत सागर, कुछ चीज़ें जो होती है ध्यान देने योग्य बात है कि देश प्रदेश ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। देश प्रदेश महीने दिन पर्वत सागर ग्रह। ग्रह आने समझते हो ना, कितने ग्रह हैं आपको पता है 9। अब एक कम हो गया तो 8 हो गए, है ना। ग्रह ये सब क्या है पुल्लिंग है। आदि के नाम सदा पुल्लिंग रहते हैं ना, आदि पुल्लिंग है ना। आप बोलते हैं ना सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है ना। हमारा देश, हमारी देश बोलते हो क्या कि हमारी देश का नाम भारत है, मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, नहीं, है ना। दिन को भी हमेशा पर्वत होते हैं ना कि पर्वत वहाँ पे हिमालय पर्वत खड़ा है तो खड़ी है नहीं बोलते हैं, हमेशा ये देश प्रदेश महीने दिन पर्वत सागर ग्रह आदि सब क्या है पुल्लिंग होते हैं, है ना। हमेशा ये पुल्लिंग में आते हैं। फिर भाषा ऋतु बोलियां नदी नहरों आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है ना। बोली मेरी बोली मालवी है ना, मैं मालवी बोली बोलती हूँ। तो आप भाषा ऋतु बोलियां नदी नहरों आदि के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं और ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इनको आपको हमेशा याद रखना है ना। ये ग्रामर ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि हमेशा आगे काम आएगी। अगर आपको एक बार पता हो जाता है तो आप इनको आपको याद नहीं करना, आपको समझना है, दिमाग में रखना है। तो स्त्री पुरुष का बोध कराए शब्द रूप वह लिंग कहलाए। तो बहुत सरल सा हमने पढ़ा कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना। बहुत सारे उदाहरण भी पढ़े, तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हम इसकी क्या करेंगे एक्सरसाइज करेंगे, है ना। तो इसके लिए आप आ जाएंगे पेज नंबर 121 पे। अब इसके बाद हम लोग पेज नंबर 121 पे आ जाइए। इस ग्रामर का पार्ट 5 पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे हिंदी की पुस्तक पे। सभी लोग अगली क्लास में अपनी हिंदी की पुस्तक तैयार रखेंगे, उसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। अब पहला प्रश्न है सही विकल्प। सही विकल्प शब्द के जिस रूप में उसके
स्त्री या पुरुष होने का भेद होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संज्ञा, लिंग, वचन। क्या बोलते हैं? लिंग। क का ब, क का ब क्या बोलते हैं जिससे हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चलता है? लिंग कहलाता है ना, अभी हमने पढ़ा। फिर आता है लिंग के कितने भेद हैं? अभी मैंने बताया लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो ख का कौन सा आएगा? ब, ख का ब कितने होते हैं? 2। छात्र का लिंग बताइए। छात्र का लिंग कौन सा है? छात्र स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बताइए। छात्र का लिंग अगर बदलिए बोलते तो हम छात्रा बोलते। छात्र क्या है? पुल्लिंग है। छात्र पढ़ रहा है तो ग का क्या होगा? ब। तो आप किस पे टिक लगाएंगे? पुल्लिंग। अब आपको सिर्फ टिक लगाने हैं, आप लगा चुके हैं। इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर। आपको सिर्फ टिक लगाना है, आप लगा लीजिए। चलिए अब हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर। पेज नंबर 122 पे आ जाइए आप लोग। पेज नंबर 122। लिंग किसे कहते हैं, है ना? अभी हमने पढ़ा, हम उत्तर क लिखेंगे। शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से सभी को 1 फिंगर डिस्टेंस लेना है, राइटिंग सुंदर लिखना है, उसके स्त्री अथवा पुरुष होने का बोध होता है। र में हमेशा मात्रा मैंने आपको पढ़ाया था, इस तरह से लगाई जाती है। कुछ बच्चे नीचे से लगाते हैं, वो गलत है ना? उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। शब्द सुंदर लिखेंगे, 1 फिंगर डिस्टेंस लेके लिखेंगे। वन फिंगर डिस्टेंस लेके लिखेंगे आप लोग, राइटिंग सुंदर लिखेंगे और बोल बोल के लिखेंगे। कभी भी बिना बोले नहीं लिखना है, आपको हमेशा बोल बोल कर ही लिखना है।
अब हम लिखेंगे लिंग के कितने भेद होते हैं, लिखना है। आपको उत्तर उत्तर लिखना है। लिंग के 2 भेद होते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग। बोले और लिखे, हमेशा बोल बोल के लिखने की आदत डालें, है ना। जितना बोल बोल के लिखेंगे उतनी सुंदर राइटिंग आपकी आएगी और उतना ही सही आप लिखोगे, वरना गलत हो जाएगा। अब उत्तर ग है, मैं लिख देती हूँ, आप लोग फिर लिख लेंगे। 5 मिनट का समय दूंगी मैं आपको। अगला प्रश्न है कि नदी, नहर, भाषा किस लिंग में आते हैं। तो नदी, नहर, भाषा हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं, अभी पढ़ा हमने, है ना। कॉमा लगाएंगे, नदी, नहर, भाषा हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। अक्षर सुंदर लिखेंगे, हमेशा बोल के लिखना है। बोलने से आपको याद भी होगा, गलतियां भी नहीं होगी। देश, प्रदेश, महीने, दिन, पर्वत, सागर, ग्रह, इनका लिंग बताइए। अभी पढ़ा, इनका सबका लिंग क्या है, पुल्लिंग। देश, प्रदेश, सागर, देश, प्रदेश, महीने, थोड़ा आगे पीछे है, महीने, दिन, महीने, दिन, पर्वत, सागर, पर्वत, सागर, ग्रह, इनका लिंग पुल्लिंग है। अब आराम से आप लिखिए, अच्छी सुंदर राइटिंग में बोल बोल के लिखेंगे, 1 फिंगर स्लैश लेके लिखेंगे। मिनट का समय है बेटा, लिख लीजिए। ये आपका आखिरी प्रश्न है, अगली एक्सरसाइज हम अगली क्लास में करेंगे।
भी सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, 1 फिंगर डिस्टेंस लेंगे और बोल बोल के लिखेंगे। कॉमा, बिंदी, पूर्णविराम सबका ध्यान रखना है। और राइटिंग छोटी और सुंदर लिखनी है और ये आपको पुस्तक में ही करना है, नोटबुक कॉपी किसी में नहीं लिखना है। जब तक मैम नहीं बोलेगी नहीं लिखना है। सभी लोग लिख चुके हैं, अगर नहीं हुआ है तो इसका फोटो ले ले। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली एक्सरसाइज हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आपका ये आगे का जो एक्सरसाइज बचा है इसे हम अगली क्लास में करेंगे। सभी लिख लें। और अगली क्लास में अब हम हिंदी पुस्तक है ना हमारी जो मयूर पंख है उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। सभी रेडी रखें। और अभी तक का जो भी वर्क हुआ है ना, आपकी ग्रामर पुस्तक का जितना भी एक्सरसाइज हुआ है मुझे पुस्तक में कंप्लीट चाहिए। हिंदी मयूर पंख में जो एक्सरसाइज पीछे है वो मुझे कंप्लीट चाहिए। नोटबुक में आपके क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, कठिन शब्द, कविता, होमवर्क जो भी दिया है वो मुझे पूरा चाहिए। तो आज की ये क्लास आपकी यहीं पे फिनिश होती है। बाय बाय तब तक के लिए। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। गुड डे, हैव अ नाइस डे।